हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट को डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो सब्सक्राइब भी करें। तो दोस्तों, जैसा कि आज सभी को पता है कि यूनियन बजट आया हुआ है, तो बजट में क्या कुछ खास है इस पर हम चर्चा करेंगे। बजट में सबसे खास बात जो युवाओं के लिए है वो हम आपको बताएंगे, और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं। सो एंड सो ऑन बजट रहा है, कुछ खास तो नहीं कहा जा सकता है। लुभावना बजट नहीं है जिस प्रकार की सभी को उम्मीद थी। आम आदमी को उम्मीद थी कि बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो आपको दिखाते हैं क्या कुछ यहाँ पर स्पेशल रहने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं बजट 2022-23 बड़ी बातें हैं कि 60 लाख लोगों को नौकरियां मिलेंगी। अब भाई 60 लाख का वादा किया गया है, अब ये किन लोगों को मिलेंगी? कभी 1 करोड़ भी मिला करती थी, तो किसको किसको मिल गई है केंद्र सरकार के माध्यम से, ये आप लोग कमेंट में अवश्य बताएं। तो 60 लाख का खैर कुछ भी हो, बड़ा एक कह लें वादा है कि 60 लाख लोगों को आगामी समय में नौकरियां दी जाएंगी और एमएसपी पर किसानों से खरीद की जाएगी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है, और 1 साल में 25,000 किलोमीटर हाईवे बनेगा और गरीबों के लिए 80 लाख नए मकान दिए गए हैं और पोस्ट ऑफिस और बैंक जोड़े जाएंगे। यानी कि जब पोस्ट ऑफिस है वो बैंक से जुड़ जाएंगे, तो आप लोग बढ़िया घर में बैठ के ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर पाएंगे। पोस्ट ऑफिस को भी डिजिटलाइज किया जाएगा और एक प्रकार से कह लें कि वो बैंक से सीधे जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये एक बड़ी अपडेट है। तो चलिए दोस्तों, ये हो जाती है बजट पर चर्चा और साथ ही साथ 60 लाख लोगों को नौकरियों पर भी ये चर्चा। और भी समाचार पत्रों के माध्यम से आपको डिटेल जो इन्फॉर्मेशन निकल के आएंगी तो प्रोवाइड की जाएंगी। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों देखा जाए तो पीएनपी ने आज की डेट में एक बड़ी परीक्षा के निरस्तीकरण का जो आदेश है वो जारी कर दिया है। आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो कार्यालय है परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज, 1 फरवरी 2022 की डेट है। और देख सकते हैं विधानसभा निर्वाचन 2022 हेतु पोलिंग बूथ होने के कारण अच्छी ख्याति वाले परीक्षा केंद्रों की उपलब्धता, अधिकारी कर्मचारियों की चुनाव में ड्यूटी के कारण व्यवहारिक कठिनाई को देखते हुए निदेशक एससीईआरटी लखनऊ आदेश क्रम 9 फरवरी 2022 से 18 तक आयोजित होने वाली डीएलएड को परीक्षा को स्थगित करने का निर्णय किया गया है। और विधानसभा निर्वाचन 2022 के उपरांत डीएलएड हेतु नवीन जो सारणी है वो पृथक से जारी होगी। यानी कि जो भी डीएलएड की परीक्षा 9 से 18 फरवरी के बीच हो रही थी उनको निरस्त कर दिया गया है। अब ये परीक्षाएं आपकी चुनाव के बाद ही संपन्न हो पाएंगी। हालांकि टीटी को लेकर बहुत सारे अभ्यर्थियों ने टीटी परीक्षा को पोस्टपोन करने, निरस्त करने की मांग की थी, लेकिन वो परीक्षा हर हाल में करवानी थी और वो हो चुकी है। खैर भले ही हुई हो, लेकिन उसको लेकर विवाद अभी लगातार जारी है। उस परीक्षा में अनियमितता की जो कह लें बहुत सारी शिकायतें हैं वो आ रही हैं, और इसी क्रम में एक याचिका भी पड़ चुकी है और आई थिंक उसकी सुनवाई 2 या 3 तारीख को कल परसों तक में हो जाएगी। जैसे ही केस लिस्टेड होगा आपको हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। अब दोस्तों हम दूसरी तरफ बढ़ेंगे। सीटेट की जो ऑफिशियल आंसर की है वो जारी हो चुकी है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करोगे तो इस प्रकार से लॉगिन डिटेल्स आएंगी। अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ जैसे आप डाल दोगे तो यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार का आपको फॉर्मेट दिखेगा कैंडिडेट डिटेल्स के अंतर्गत। तो यहाँ से आप लोग डाउनलोड आंसर की, मेन आंसर की और लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड की आंसर की डाउनलोड करिए। और अगर आपको कोई दिक्कत है तो सबमिट की चैलेंज, और फिर आपको जो पेमेंट है वो करना पड़ेगा। और 1,000 रुपये पर क्वेश्चन, इनका कुछ और ज़्यादा ही है। एक क्वेश्चन अगर आप करोगे चैलेंज तो 1,000 रुपये देना पड़ेगा, और अगर वो ऑब्जेक्शन सही पाया जाएगा तो आपका रिफंड हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो बहुत सारे अभ्यर्थी या यूट्यूबर फर्जी अफवाह फैला रहे हैं कि आंसर की बहुत गलत है, ये है, फलाक है, ढिमाक है। तो ऐसा कुछ नहीं है। आंसर की 99.99% करेक्ट है। एक आध क्वेश्चंस की बात नहीं कही जा सकती, नहीं तो सीटेट की जो आंसर की है वो पूरी तरीके से सही है।
बस आप मिलान सही से नहीं कर पा रहे होगे। बस थोड़ा ध्यान लगा के दिमाग को स्थिर करके क्वेश्चंस को मिलाइए। और कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों ने कई सारे मीम्स बनाए हुए हैं और ये जोक भी चल रहा है कि अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि अगर सीटेट की उत्तर कुंजी जो आई है उससे आप सही सही तरीके से मिलान कर लें। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर दोस्तों बात है। अब दोस्तों दूसरी तरफ बढ़ते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत आरक्षण महाघोटाला देख सकते हैं। लिस्ट को बचाना चाहते हैं तो घर से निकलिए। यहाँ पर महाआंदोलन के लिए जो तैयारी है वो हो चुकी है। 3 फरवरी लखनऊ चलो, लड़ाई आपकी है तो सहयोग भी आपको करना होगा। ये अमरेंद्र बाहुबली के तरफ से आमंत्रित किया जाता है। 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 आरक्षण सूची पर जो है जल्द से जल्द नियुक्ति के लिए यहाँ पर शेड्यूल को जारी करवाने के लिए। दोस्तों एक बात तो यहाँ से तय है कि 6800 आरक्षण सूची खुद में एक बहुत बड़ा बम है। अगर देखा जाए तो ये सबसे ज़्यादा जो मुश्किलें हैं वो चयनित अभ्यर्थियों के लिए कर रहा है। लेकिन एक बात यहाँ पर सत्य है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा और वहाँ से मुझे जहाँ तक लगता है कि चयनित और आरक्षण के अंतर्गत दोनों अभ्यर्थी ही यहाँ पर सेफर जोन में जाने वाले हैं। किसी का कोई भी किसी प्रकार का अहित नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन हाईकोर्ट का जो जजमेंट है उसके अकॉर्डिंग एक भी सीट नहीं बढ़ेंगी। तो इससे ये भी स्पष्ट हो जाता है कि 69,000 में 22,000 जो सीट जुड़ाव के लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं अभ्यर्थी, उनको कोर्ट की तरफ से एक तरफ से ना कर दिया गया है। तो फिलहाल के लिए ये हो जाती है बड़ी अपडेट। नेक्स्ट वीडियो में